गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाए। सतपुरुष फरमाते हैं कि जिस इंसान पर सद्गुरु की रहमत हो जाती है, वही इंसान उसके बताए हुए नियमों एवं वचनों को समझ पाता है। जिस प्रकार पानी से मिलकर तद्रूप हो जाता है, एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप हो जाता है। गुरुमुख को सदैव संसार में सद्गुरु के बताए हुए उपाय अनुसार ही चलना चाहिए, तभी यह जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा एवं परलोक भी संवर जाएगा। गुरुवाणी में वर्णन आया है कि गुरु की ही महिमा है अमित, कही न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग के होत नरेश। सद्गुरु की महिमा अनंत है, वेद शास्त्र व शेष शारदा भी इसका पारावार नहीं पा सके। इनकी कृपा की एक दृष्टि ही रंग को राजा बना देती है। श्रुति की धारा को सद्गुरु के शब्द के साथ जोड़कर ही नित्यानंद की प्राप्ति की जा सकती है। यही जीवन का वास्तविक ध्येय है। इस ध्येय को प्राप्त कर लेने पर ही यह दुर्लभ एवं बहुमूल्य मानव तन सफल होता है। संसार में चतुर एवं बुद्धिमान उसे ही कहा जाता है जो 1 रुपया देकर पूरे रुपए की वस्तु खरीद करता है। यदि कोई कीमती लालों के बदले में कौड़ियां खरीद करे तो ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य पर सब व्यांग ही कसेंगे। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने मानव तन जैसा दुर्लभ कीमती जन्म पाकर अमूल्य नाम प्राप्त न किया और अपने श्वासों की अनमोल पूंजी को इस क्षण भंगुर संसार शरीर के पालन पोषण में ही व्यर्थ गवा दिया, तो संतों सत्पुरुषों ने अपनी वाणियों में उसके जीवन को धिक्कारते हुए फरमाया है कि खा दिया मोह घटा, पहन दिया शंभु अंग, नानक धृजु तीन ता जीविया जिन साची न लागे। भाव यह है कि सदा खाते पीते रहने से जीव की जीवा घिस गई और तरह तरह के वस्त्र पहनने से शरीर के सभी अंगों में शिथिलता आ गई। श्री गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि धिक्कार है उनके जीवन पर जो सच्चे मालिक के प्रेम के रंग में नहीं रंगे गए, अर्थात वृद्धावस्था आ जाने पर भी उन्होंने नाम से प्रीत नहीं लगाई। उनका जग में आना ही व्यर्थ है। एक घोड़े के स्तवल में रहने वाली चींटी जो सदैव घोड़ों की लीद खाकर निर्वाह करती थी, एक दिन संयोगवश मिस्री के पर्वत पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने दूसरी चींटी से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, जो इतनी बलवान व हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रही हो। उसने उत्तर दिया कि वह मिस्री के पर्वत पर रहती है। दिन रात मिस्री के सेवन से ही उसका शरीर बलिष्ठ हुआ है। उस चींटी ने पहली वाली चींटी से पूछा कि बहन तुम कहाँ रहती हो, तो उसने उत्तर दिया कि वह घोड़े के स्तवल में रहती है और उनकी लीद खाकर निर्वाह करती है। मिस्री के पर्वत वाली चींटी ने परामर्श दिया कि तुम अब यहाँ आ गई हो, इसलिए यहाँ रहकर अब मिश्री का सेवन किया करो, जिससे तुम भी बलवान बन सको। पहली चींटी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में लीद से भी कोई अच्छी वस्तु है। उसका मुख लीद से भरा हुआ था, फिर उसे मिश्री का स्वाद आ भी कैसे सकता था। मिश्री वाली चींटी ने पहली चींटी के मुख से सारी लीद निकाल दी और फिर कहा कि अब मिश्री खाओ। जैसे ही पहली चींटी ने उसका कहना मानकर मिश्री का सेवन किया तो उसे आनंद आ गया और वह लीद का स्वाद सदा सदा के लिए भूल गई। वह चींटी कुछ ही दिनों में निर्बल से बलवान बन गई। इही रस छाड़े उहु रसु आवा, उहु रसु पिया यह रसु नहीं भावा। इसी प्रकार जीवों का मन विषय विकारों में फंसा हुआ है। वे नाम के रस से सर्वथा वंचित रहते हैं। सद्गुरु जिनको कृपा करके विषयों से उबाल लेते हैं,
वही जीव ही नाम के रस का आस्वादन कर पाते हैं। उन प्रेमियों की आत्मा निर्बल से सबल बन जाती है। सद्गुरु की शरण एवं कृपा बिना जीव अपने मन के ख्यालों से चाहे कितने ही पुण्य कर्म कर ले, किंतु उसका अंतर्मन कभी स्वच्छ व निर्मल नहीं हो पाएगा। यदि मन में मलिनता, फिर भले ही सुख से राम राम कह ले, लेकिन अंदरूनी आनंद कदापि प्राप्त न हो सकेगा। समी साहेब जी कहते हैं कि जैसे कोई मुंह से रोटी रोटी कहता रहे और खाए नहीं, पानी पानी कहता रहे पर पानी पिए नहीं, तो भूख और प्यास कदापि नहीं मिट सकती। यदि किसी व्यक्ति ने दिल्ली जाना हो और मुख से दिल्ली दिल्ली कहता रहे और यात्रा न करे, तो कभी दिल्ली नहीं पहुंच सकता। दिल्ली जाने के लिए उसे बस, कार अथवा रेल द्वारा यात्रा करनी पड़ेगी, तभी दिल्ली पहुंच पाएगा। अंत में फरमाते हैं कि इसी प्रकार यदि गुरु से ज्ञान लेकर उसके अनुसार आचरण करोगे तो सुखी होगे, नहीं तो मुख से राम राम कहने पर भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। नारद मुनि जी सब विद्याओं में परंपरागत थे और दिन रात प्रभु नाम का कीर्तन किया करते थे। उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। एक दिन उन्होंने भगवान को कहा कि मैंने अनेक विद्याएं पढ़ी हैं, परंतु फिर भी मन में शांति नहीं है। भगवान ने कहा आप गुरु धारण करें, वही तुम्हें उपाय बतलाएंगे। आप श्रद्धा से उस पर आचरण करोगे तो मन में शांति आएगी और मन स्थिर हो जाएगा। तो नारद जी मुनि जी ने पूछा कि मैं किसे गुरु धारण करूं? भगवान ने कहा भूलोक को जाते हुए आपकी जिससे सर्वप्रथम भेंट हो उसी से उसे ही अपना गुरु धारण कर लेना। मार्ग में जाते हुए उनकी सर्वप्रथम भेंट एक धीमर से हुई। नारद मुनि जी ने उनसे नाम उपदेश लेने की विनय की। उन्होंने सच्चे नाम की दात प्रदान करके कृतार्थ किया। कुछ एक दिन पश्चात जब नारद जी ने भगवान जी के पास गए तो भगवान जी ने उससे पूछा कि आपने गुरु धारण कर लिया? तो नारद जी ने कहा कि मैंने गुरु धारण तो कर लिया है, पर जब तक वे कुछ और कहें, भगवान ने कहा कि आपने गुरु पर अविश्वास कर मुंह से जो पर शब्द का उच्चारण किया है, उसके बदले में आपको 84 भुगतनी पड़ेगी। यह सुख नारद जी मुनि जी व्यथित हो गए और भगवान से इस 84 से छूटने का उपाय पूछने लगे। तो भगवान ने कहा कि केवल गुरु ही आपको 84 से मुक्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं। श्री गुरु महिमा में वर्णन आता है कि गोविंद की माया बस प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप बहुमूल विनाशे, होए विमल बुद्धि ज्ञान प्रकाशे। सुख अखंड भोगे नर जाई, सत्य लोक में बस आ पाई। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, हरि विरंच शंकर हो नाही। भगवान द्वारा रचित माया की चकाचौंध में भ्रमित होकर जीव 84 के चक्कर में फंसकर दुखी व परेशान होता है। गुरु की कृपा से उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। गुरु की कृपा से उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है और उसके अंतर्मन में ज्ञान का उजियारा हो जाता है। वह अनंत सुख भोगता हुआ मालिक के धाम में निवास पाता है। संपूर्ण जगत में गुरु से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हो उनकी वंदना करते हैं। नारद मुनि जी ने हृदय से पश्चाताप करते हुए सदगुरु के चरणों में श्रद्धा सहित सिर झुकाकर क्षमा याचना की और 84 से छूटने का उपाय पूछा। तो श्री सदगुरुदेव जी ने अपनी असीम कृपा करते हुए फरमाया कि तुम भगवान से जाकर पूछो कि 84 कैसी होती है। कृपया मुझे उसका नक्शा बनाकर बताइए। जब भगवान अपने कर कमलों से 84 का नक्शा बना दें तो तुम उस पर लौट जाना। भगवान द्वारा पूछे जाने पर कह देना कि आपकी बनाई हुई 84 भोग रहा हूँ। वह 84 भी आपकी है और यह भी आपकी है। तब भगवान अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम पल भर में ही मुक्त हो जाओगे। नारद मुनि जी प्रसन्न मन से भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने सदगुरु द्वारा बतलाई गई युक्ति से सहज ही 84 से मुक्ति पा ली। सदगुरु के एक वचन में इतनी दात और शक्ति भरी होती है जिसका अंत वेद शास्त्र भी नहीं पा सकते। आधा शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार।
परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि सदगुरु की वाणी दुर्धाम की वाणी है। वेद शास्त्र मुनि व अन्य विद्वान कोई भी इसका पार नहीं पा सकते। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।